अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे बी न्यूज, मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। क्या 2019 से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में मजमूई तौर पर कमी आई है? असेंबली में सवाल। सिख में सोरा में अमले की कमी एक चैलेंज है, असेंबली में हुकूमत का एतराफ। सजाद लोन का रिजर्वेशन निजाम पर एतराज, इस्लाहत का किया मुतालबा। तमीरतकारों की ई टेंडर्स को 10 लाख रुपए तक मुस्तस्ना रखने की वकालत। भारत ने पाकिस्तान को यूएनओ इजलास में तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर में नई रोड सेफ्टी पॉलिसी मुतारिफ, हादसात में 50% कमी का हदफ। और वादी में येलो अलर्ट जारी, महकमा मौसमियात। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर असेंबली मुबारक गुल के एक सवाल का जवाब देते हुए पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि बेरोजगारी 2019-20 में 6.7% से कम होकर 2023-24 में 6.1% रह गई है। वजीर ने कहा कि ये बेहतरी लेबर फोर्स की शिरकत की शरह और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में भी जाहिर होती है, जो कि 2023-24 में बिलतरतीब 64.3% और 64.4% तक बढ़ गई है, जिससे जम्मू कश्मीर में रोजगार के मौके में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की शरह में मुसलसल कमी LFPR और WPR में इजाफे के साथ हदफशुदा पॉलिसी और इकदामात की कामयाबी की अक्कासी करती है, जिसका मकसद लेबर मार्केट को फरोग देना, माशरती तरक्की को बरकरार रखना, बेरोजगारी को मजीद कम करना और शहरियों की मजमूई मायार जिंदगी को बेहतर बनाना है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हफ्ते के रोज असेंबली में इस बात का एतराफ किया है कि सिख मसूरा में अमले की कमी एक चैलेंज है, क्योंकि OPD और IPD में मरीजों का बोझ हर रोज बढ़ता जा रहा है। MLA तनवीर सादी के सवाल का जवाब देते हुए महकमा सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि सिकम्स में OPD और IPD में मरीजों का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तहम अमले की कमी एक चैलेंज है। वजीर ने कहा कि इस सिलसिले में ये मसला मुतालिका रिक्रूटमेंट एजेंसियों के साथ उठाया गया है। SMHS के बारे में सकीना इत्तू ने कहा कि गवर्नमेंट SMHS अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 3500 मरीजों को कैजुअलिटी, OPD और IPD में तिब्बी जांच किया जाता है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को नाकाबिल यकीन और कश्मीरी अवाम के सरासर खिलाफ और मुनाफी करार देते हुए इस पर शदीद तनकीद की है। लोन का कहना है कि कोटे की तकसीम में जो नुकसान कश्मीर को पहुंचा है वो पहले लगाए गए अंदाजों से कई ज्यादा है। लोन ने इलाकाई अदम तवाजुन पर शदीद खदशात का इजहार किया, जहां रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स की तकसीम ज्यादातर जम्मू के हक में झुकाव रखती है। एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए, फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशंस जो विद इन रिजर्वेशंस स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम। अब ये मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन है, SC 8%, वो 8 का 8 जम्मू जाता है। शेड्यूल ट्राइब, अब जो हमें डेटा मिला, 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है। STP पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी। OBC 6.5%, ये अप्रोक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है। ALC जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर। RBA 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, 0.80% इधर। और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है वो यहाँ के कश्मीरी ऑफिसर्स, जो नहीं देते हैं जबकि वहां मिलती है। अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1 का 1% इधर। अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 60 रिजर्व होते हैं, उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं। सो बिफोर यू अप्लाई रिजर्वेशंस, कश्मीरीज हैव ऑलरेडी बीन क्राउडेड आउट। सो एज अ पॉपुलेशन पूरे में कितना क्या होगा ये आप खुद देख सकते हैं। जो आपको KS एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में जो कश्मीरी बच्चे नहीं आ रहे हैं, इट इज नॉट कॉम्पिटेंस, दे आर मोस्ट कॉम्पिटेंट, इट इज द स्कर्ज ऑफ रिजर्वेशंस दैट इज किलिंग देयर कॉम्पिटेंस। एंड अब जो आज डेटा आया, इसमें हम देख रहे हैं वास्ट रीजनल डिस्पैरिटी। इसमें सबसे बड़ी बात है, ये JKNC का ट्वीट है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो ये कमेटी है ये अपना फैसला सुनाएगी या कुछ करेगी। जो सवाल हमें मिला है, जवाब मिला है,
उसमें बताया गया कोई टाइमलाइन। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह फारूक अहमद डार ने आज आउटरीच प्रोग्राम के तहत श्रीनगर में ठेकेदारों के साथ एक इजलास में 885 करोड़ रुपए के वाजिबात की वागुजारी और 10 लाख रुपए तक के टेंडर्स को ई टेंडर से मुस्तस्ना रखने पर सरकार से एक बार फिर मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक दिहाई से तमीराती ठेकेदारों की रकम वागुजार नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उनकी माली पोजीशन इंतहाई खराब हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर साहब इसको एनालाइज करें। ट्रेजरी में पैसा पड़ा हुआ है, हम सरकार पे एलिगेशन नहीं लगाते, हम सरकार के पार्ट एंड पार्सल है, हम सरकार के हमदर्द थे। मगर चीफ मिनिस्टर साहब देखिए, आप पैसा इसने रिलीज किया, इसमें कोई शक नहीं, चीफ मिनिस्टर गलत नहीं कह रहा है। जितने भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है स्टेट में, उन लोगों ने पैसा रिलीज किया, उसमें कोई शक नहीं, चाहे R&B हो, PHE हो, इरिगेशन हो, हाउसिंग हो, म्यूनिसिपलिटी हो, ड्रेनेज सर्कल श्रीनगर हो, पैसा तो रिलीज है, इसमें कोई शक नहीं। मगर पैसा वहाँ से क्लीन नहीं हुआ ट्रेजरी से। ट्रेजरी से हमारे ठेकेदार के अकाउंट में पैसा नहीं आया। पिछले साल भी यही पोजीशन हुई ठेकेदारों के साथ। इसी मायशा में सरकार ने कहा, LG साहब ने हमें पैसा छोड़ा है, 3000 करोड़ 6000 करोड़ सरकार ने फिर वापस लिए ट्रेजरी से। ये तब तक हमारे पास पैसा नहीं होता है जब तक कि हमारे जेब में पैसा नहीं होगा। पैसा उसी को कहते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए, मेरा एक ठेकेदार साहब कह रहा था पीछे, कम से कम कैपेक्स बजट है 2024-2025 के हवाले से, वेट एलोकेशन दिल्ली सरकार ने बजट वेट किया है, स्टेट सरकार ने नहीं किया। दिल्ली सरकार ने बजट वेट किया 2024-2025 के हवाले से 1,13,000 करोड़ था बजट स्टेट के हवाले से, मगर 30% कैपेक्स के हवाले से अभी पैसा नहीं आया डिपार्टमेंटों में। आप देखिए, ये 15 मार्च चल रहा है, टोटल 15 दिन बच गए, उसमें बिल सबमिटेड हो जाएगी। इसीलिए हमने खदशात रखे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बज़रिए जल्द से कम हमें खदशात लग रहा है 30% एलोकेशन जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की वापस हो जाएगी। ये डेवलपमेंट पे सबसे बड़ा चोट है। अगर सरकार ने होश के नाखून नहीं लिए, ये मजाक हो रहा है मेरे ख्याल से डेवलपमेंट के हवाले से। सरकार को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, वरना ये 30% जो बजट है 2024-2025 के हवाले से ये एलोकेशन वापस हो जाएगी। पैसा उसी को कहते हैं जो अपनी जेब में होगा। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली में जम्मू कश्मीर के हवाले से गैर मुनसिफाना हवाला देने पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है। नई दिल्ली ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के तबसरे ना तो मुल्क के दावे की तौसीक करेंगे और ना ही इसके सरहद पार दहशतगर्दी के अमल को जवाज फरहम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने जुम्मा के रोज जनरल असेंबली में इस्लामफोबिया के आलमी दिन पर अपने रिमार्क्स में कहा है कि इनकी आदत के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा ने आज हिंदुस्तान के ज़ेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर का बिला जवाज हवाला दिया है। हरीश ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से मुतवातिर हवाला जात न तो उनके दावे की तौसीक करेगा और न ही सरहद पार दहशतगर्दी के उनके अमल को जवाज फरहम करेगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज 2025 की नई रोड सेफ्टी पॉलिसी मुतारिफ कराई, जिसका मकसद अगले 5 साल में ट्रैफिक हादसात में 50% कमी लाना है। ये इकदाम खित्ते में बढ़ते हादसात के पेश नजर उठाया गया है, जहां 2022 में 6092 हादसात में 805 अमवात हुई, वहीं 2023 में 6298 हादसात के नतीजे में 893 अफराद जान की बाजी हार गए। एक सरकारी तर्जुमान ने बयान में कहा कि हुकूमत ने रोड सेफ्टी को एक जामे हिकमत अमली के तहत बेहतर बनाने का फैसला किया है, जिसके अवामी आगही, इदारा जाती निज़ाम को मजबूत बनाना और ट्रैफिक कवानीन के मौसर निफाज पर जोर दिया जाएगा। पिछले 4 दिनों से जारी बारिशों और बर्फबारी की वजह से वादी कश्मीर में सर्दी की लहर में जहां इजाफा हुआ है और कई इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे दर्ज किया गया है, वही महकमा मौसमियात ने लगातार बारिशों और बर्फबारी के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया है। इधर शोपियान में आज सहरी से ही बर्फबारी शुरू हुई, जिससे सर्दी में काफी इजाफा हुआ। इधर जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही है, ताहम मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।